मैं आपके पैर पड़ती हूँ इंस्पेक्टर जी, आप मुझे अंडर कर लीजिए, लेकिन बिट्टू की तबीयत ठीक नहीं है, उसको छोड़ दीजिए प्लीज। अंदर करो ये। जीजी माँ, जीजी बिट्टू। जीजी माँ मुझे प्लीज यहाँ से बाहर निकालो। जीजी माँ मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज। तू रो मत बिट्टू, तू चुप हो जा। मैं हूँ ना, मैं कुछ करती हूँ। मैं अभी आ रही हूँ। नहीं जीजी माँ प्लीज कहीं मत जाओ। बिट्टू मैं अभी आ रही हूँ 2 मिनट में। जीजी माँ प्लीज। बेटा लो पानी पी लो। ये दिवाकर बाबू का कार्ड है, इनकी ऑफिस अपने पड़ोस में ही है और ये बहुत बड़े वकील हैं और ये गरीबों की बहुत मदद करते हैं। जल्दी ही बेल करा देंगे और जमानत नहीं मिलेगी तो तुम्हारी बहन छूटेगी कैसे? यहाँ क्या हो रहा है? चलो निकलो यहाँ से, चलो। दिवाकर जी, वो मेरी बहन का केस। आई एम सॉरी, आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तुम कल आना। प्लीज दिवाकर जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मेरी बहन वो लॉकअप में है, उसकी कोई गलती नहीं है, उसे झूठे केस में फंसाया गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। जब तक बिट्टू उस लॉकअप में है, मेरे लिए एक एक सेकेंड 1 साल के बराबर है। आपको तो पता ही है, हम आम लोगों के लिए पुलिस का मामला कितना घबराहट वाला होता है। प्लीज मेरी मदद कीजिए ना, प्लीज। आप पहले एफआईआर की कॉपी दीजिए। मेरे क्लाइंट को आपने कानून की किस धारा के अंतर्गत गिरफ्तार किया है? आपके पास अरेस्ट वारंट था कि नहीं? क्योंकि बिना अरेस्ट वारंट के। वकील साहब बस, ज्वाला को कानून मत सिखाओ, क्योंकि अगर ज्वाला को कानून नहीं आता ना तो 3 बार सस्पेंड होने के बाद वो ड्यूटी पे ना होती। एफआईआर चाहिए थारे को, ना मिल सकती। लिखी जारी से ना, ऐसी धाराएं ढूंढ के लगाऊंगी थारे क्लाइंट पे कि शिवजी की जटा से जैसे गंगा की धाराएं फूट के निकलती हैं। वारंट की बात तो करना ही ना, क्योंकि वारंट था मेरे पास जब घटना स्थल पे थारे क्लाइंट को मैंने रंगे हाथों पकड़ा। आधा किलो कोकेन नॉन बेलेबल वारंट से। जब आधा किलो कोकेन के साथ मुजरिम मिले से ना वकील साहब, वारंट की जरूरत ना पड़े से, और ड्रग की बेल तो थारे को मालूम ही होगी, होती ना से।
आसानी से तो बिल्कुल भी ना। क्या हो गया वकील साहब, थारे को कहीं और ना जाना से? चलिए। नॉन बेलेबल वारंट इतनी आसानी से नहीं मिलता। ये वारंट बड़े और शातिर मुजरिमों के लिए होता है, जिनका जेल से बाहर होना औरों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आप कहना क्या चाहते हैं वकील साहब? यही कि ये कोई छोटा मोटा चोरी का मामला नहीं है, ड्रग्स का मामला है। ज्वाला ने बताया नहीं, पर यह जाहिर है एफआईआर में वो भारतीय दंड संविधान की धारा 21, 22, 23 और 24 लगाई है, और ऐसे केसेस में बेल मिलना आसान नहीं होता। अब तो केस कोर्ट में ही जाएगा, और कोर्ट में गए तो इतने सबूत और गवाह उसे मिलेंगे कि बस कीजिए वकील बाबू, आप हिम्मत बढ़ाने की बजाय मुझे डरा क्यों रहे हैं? डरा नहीं रहा, सच बता रहा हूं। मुझे गलत मत समझो। मैं क्या, इस वक्त तुम्हारी मदद जयपुर का कोई वकील नहीं कर सकता। ऐसा मत कहिए वकील जी, बिट्टू लॉकअप में नहीं रह पाएगी। फूल जैसी है मेरी बहन। आई एम सॉरी, आज तो कुछ नहीं हो सकता। वैसे एक बात है, इंस्पेक्टर ज्वाला इस केस को ऐसे हैंडल कर रही है जैसे उसके तुमसे जाती दुश्मनी हो। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है वकील जी। दुश्मन तो अमीरों के होते हैं, हमारी सबसे बड़ी दुश्मन तो हमारी गरीबी ही है। यही बात हमें कोर्ट में साबित करनी होगी कि जिस घर में इतनी गरीबी है वहां इतना महंगा कोकेन कैसे मिल सकता है। अरे छोरी, तूने तो रो रो के अपनी आंखें सुजाड़ी। टेंशन ना ले, तेरी बहन आज रात हवालात में रहेगी। हमारी भी ड्यूटी खत्म होगी से, पर कल रात को पूरी रात की ड्यूटी से हमारी ऐसी खातिरदारी करूंगी थारी बहन की कि कोरे कागज पे भी अंगूठा लगा देगी। 10 साल की सजा होवेगी। बेटा लो पानी पी लो। अभी तुम्हारी बहन ने भी पानी पिया है और रोना बंद किया है। थैंक यू काका, आप बहुत अच्छे हैं। आपने आज बहुत मदद की। बेटा मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की, मैं अपनी आत्मा का बोझ कम कर रहा हूँ। इतने साल पुलिस की नौकरी करते हो गया, अब तो एक नज़र में पहचान लेता हूँ कि कौन चोर है और कौन बेगुनाह है। मैं जानता हूँ तुम्हें और तुम्हारी बहन को झूठे केस में फंसाया गया है, और यहाँ पर मैं ही नहीं सब जानते हैं। सब जानते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता काका। बेटा ये जो बाहर से थाना दिखता है, दरअसल ये ज्वाला की सल्तनत है। यहाँ पर वो अपनी मनमानी करती है, इसीलिए वो 3 बार सस्पेंड की जा चुकी है, और शायद तुम पर अत्याचार के केस में 4थी बार भी ना हो जाए। वो तो बात की बात है काका, लेकिन अभी तो मुझे ये सोचना है कि मैं बिट्टू को यहाँ से बाहर कैसे निकालूं, क्योंकि अगर एक बार उस पर क्रिमिनल होने का धब्बा लग गया तो उसकी पूरी पढ़ाई, मेरी बरसों की मेहनत सब पर पानी फिर जाएगा काका। नहीं फिरेगा, जब तक रिपोर्ट नहीं लिखी गई है तब तक उम्मीद है। कानून चाहे सबके लिए बराबर हो, पर ज्वाला जैसे वर्दी वाले पैसे वालों के सामने झुकी जाते हैं। अगर तुम किसी बड़े आदमी को जानती हो तो उससे मदद ले लो, केस रफा दफा हो जाएगा। तुम जानती हो किसी को? वो क्या है ना, मेरे सेठ जी है ना, वो हर महीने फोन बदलते हैं और पुराना फोन स्टाफ को दे देते हैं।
तो हाँ, बड़ी दयालु है। मैं तो नहीं जानती, लेकिन मेरा एक दोस्त है, ड्राइवर है, शायद उसके सेठ जी कुछ मदद कर सकते हैं। तो लगाओ फोन उसको। गुड इवनिंग मॉम। गुड इवनिंग बेटा। आज सचमुच अच्छा दिन है। क्या हुआ, वो होटल वाली डील फाइनल हो गई? सुयश, तुम्हें क्या लगता है उत्तरा देवी तभी खुश होती है जब उन्हें बिजनेस में फायदा होता है? नहीं मॉम, बताइए क्या बात है? बात यह है कि आज मेरी मीटिंग नहीं है। तुम अपने सब काम कर चुके हो, तुम्हारे पापा घर पे है, एंड फॉर अ चेंज विधान अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर नहीं गया। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। और मैं सोच रही हूँ कि इस चमत्कार को हम सेलिब्रेट करते हैं। डेफिनेटली, आप चलिए, मैं आता हूँ। ओके, जल्दी आना। Sure. यस, तुम्हारा फोन बज रहा था। मैं देखता हूँ मॉम। थैंक्स। आओ जल्दी। The number you are trying to reach is busy. Please stay online or call later. The number you are trying to reach is busy. Please stay online or call later. सुयश, तूने अपनी माँ का फरमान सुना? हम सबको बाहर बुलाया है दरबार में हाजिरी देने के लिए। चल। हाँ डैड, आप चलिए, मैं आता हूँ। नहीं 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 नहीं, साथ में चलेंगे, एक दूसरे को हिम्मत मिलेगी। चल ना। डैड, मैं अकेले नहीं जा रहा। चलिए चलिए चलिए। बेटा कुछ बात हुई? नहीं काका, फोन ही नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेना। अच्छा, वो तुम्हारी बहन से जाके मिल लो, वो कुछ खा नहीं रही है। जीजी माँ, जमानत करा दी? हाँ? हो जाएगी बिट्टू। दिवाकर जी बहुत अच्छे वकील हैं, कह रहे थे कि जल्दी जमानत करा देंगे। और इंस्पेक्टर से भी बात हो गई है, कल सुबह तक कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो जी छोटा मत कर बिट्टू, मैं यही रुकूंगी तेरे साथ पूरी रात। हाँ, लेकिन अभी मैं घर जाती हूँ, खाना लेके आती हूँ, ठीक है? नहीं जीजी माँ, आप कहीं मत जाओ। मुझे कुछ नहीं खाना। नहीं, आप प्लीज कहीं मत जाओ। बेकार की बात मत कर बिट्टू, तू भूखी रहेगी क्या? और मैं भी तो खाऊंगी ना तेरे साथ। मैं बस यूं गई और यूं आई। और तू क्या कहती है मुझे कि आप 1 मिनट रुको, मैं 2 मिनट में आती हूँ? अच्छा ठीक है जीजी माँ, ध्यान रख अपना। फाल्गुनी, चाची संभाल अपने आप को बेटा। देख सब्जी चल रही है। चाची बिट्टू मैं अभी ड्यूटी से आई, मुझे पता चला। तू बैठ, मैं रोटी बनाती हूँ, तो मुझे सब बता क्या हुआ। आजा बैठ जा, आजा आजा बैठ जा, बैठ। ये तो बहुत बुरा हुआ, कीड़े पड़े उस इंस्पेक्टर को। कहर बरपेगा उसको, तू देख लेना। पता है ज़ीना चाची, मुसीबतें तो बचपन से देखती हुई आ रही हैं, कभी नहीं डरी। लेकिन आज को समझ ही नहीं आ रहा। बहुत ही लाचार महसूस कर रही हूँ खुद को चाची।
क्या करूं मैं? रो रो कर भी जी हल्का नहीं हो रहा मेरा चाची। दिल तो करता है दीवार पे सर दे मारूं अपना। चुप कर, ऐसी मनूस बात मत कर। अरे तू तो इतनी हिम्मत वाली है, मेरी शेर है। हाँ, अगर तू ऐसे जी हल्का करेगी और हिम्मत हारेगी तो फिर बिट्टू को कौन संभालेगा? हाँ, फाल्गुनी बेटा, बिट्टू घर आ गई क्या? फाल्गुनी बेटा, हम लोग तो ये देखने आए थे कि नियति घर आई कि नहीं। मैंने सुना है ड्रग्स के मामले में जमानत ही नहीं होती। इसका मतलब तुम्हारी बहन को तो थाने में ही रहना पड़ेगा। पता नहीं रात भर बेचारी की क्या हालत करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, पुलिस को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। उनको गलतफहमी हुई है या तुम्हें फाल्गुनी? पुलिस ऐसे ही किसी को लेके नहीं जा सकती। हाँ, हवलदार कह रहा था कि सबूत के साथ पकड़ा है नियति को। मैंने तो फाल्गुनी को कई बार समझाया कि बेटा जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। मानी ही नहीं। भेजो अंग्रेजी स्कूल, बड़े कॉलेज, ये तो होना ही था। ये तो बड़े कॉलेज के चोचले हैं, नियति भी फंस गई होगी। बस प्लीज आप जाइए यहाँ से। अरे हम तो तुम्हारी भलाई के लिए ही आए थे। बस करिए, बचपन से ये बच्चियां यहाँ रह रही हैं, कभी कोई तकलीफ दी किसी को? उल्टा आपके दुख सुख में हमेशा आपके साथ खड़ी रही हैं। और आप कह रहे हैं कि आप भलाई करें? शर्म आनी चाहिए आप सबको। चलो चलो चलो, चलो। अरे तू इनकी बातों पे ध्यान मत दे, पड़ोसी के नाम पे कलंक है ये तो। चल हम टिफिन पैक करते हैं। तू सोच क्या रही है? मुझे इनकी बातों की फिक्र नहीं है चाची, बिट्टू की फिक्र है। मैं सुरेश ड्राइवर को फोन लगाती हूँ, आप प्लीज बॉटल में पानी भर दीजिए। हाँ मैं करती हूँ, चल आजा। पता नहीं नियति मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है। विधान, विधान, आज इतने दिनों बाद हम सब इकट्ठा यहाँ शाम को बैठे हैं और तुम होके फोन में पड़े हो। चलो अपना फोन दो। विधान, फोन दो। सुयश, गिव मी योर फोन। और ये रहा मेरा फोन। अब ये तीनों फोन। मेरा फोन वो तो कमरे में है, जाके ले लो। नहीं ठीक है, ये किया स्विच ऑफ, ये गए तीनों फोन। अब हम बैठेंगे और बातें करेंगे। The number you are trying to call is currently switched off. The number you are trying to call is currently switched off.